खलवारा में विद्युत वितरण कंपनी की बड़ी लापरवाही फिर हुई उजागर। करंट की चपेट में आने से 4 भैंसें हुई काल कल्पित। सर पटक कर न्याय की मांग कर रहे पशुपालक। आपको बता दें, क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाहियों से आए दिन मवेशियों की जानें जा रही हैं, जिससे इस क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों के कीमती पशुधनों की जानें चली जाती हैं और न तो किसानों को मुआवजा मिलता है, न ही लापरवाह कर्मचारियों को सजा। जिस समस्या से क्षेत्र के किसान पस्त हो रहे हैं और जवाबदार मस्त सो रहे हैं, ऐसी एक बड़ी लापरवाही खलवारा गांव में सामने आई है, जहां किसान के खेत में गिरी चालू विद्युत लाइन के संपर्क में आने से 4 मूक पशुओं के प्राण चले गए हैं, जिनमें से 2 दुधारू भैंसें भी थीं। यहां के ग्रामीणों ने बताया कि ये भैंसें खलवारा निवासी कृष्णपाल सिंह एवं रामकृष्ण पांडे की थीं, जहां के किसान कई महीनों से बिजली की समस्या झेल रहे थे और बिजली न होने से सूख गई फसल को मवेशियों से चराकर खेत साफ कर रहे थे। पर इन्हें क्या पता कि यह कार्य भी इनके लिए घातक साबित होगा। जिस बिजली के न रहने से खेत सूख चुके थे, वही बिजली समय से पहले आकर इनके पशुओं के प्राण हर लेगी। बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही ऐसी की जब बिजली देना था तो बिजली नहीं दी और जब खेत सूख गया तो चालू लाइन खेत में ही गिर गई। जिस काल रूपी चालू बिजली तारों ने इनके 4 भैंसों के प्राण खींच लिए हैं, जिनमें से 2 दुधारू भैंसें भी बताई जा रही हैं। ऐसे में इन किसानों का धन धर्म दोनों चला गया है। न खेतों में खेती हो पाई है, न पर्याप्त बिजली मिल पाई है और विद्युत वितरण कंपनी इनसे बिजली का बिल भी भरवाई है। वहीं इनके मवेशियों की भी जान चली गई है। ऐसे में इन किसानों के पास सर धुनने के अलावा कुछ नहीं बचा है। इन्हें पता है कि इस घटना की शिकायत के बाद भी न लापरवाह कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई होना है, न इन्हें मुआवजा मिलना है, यानी कि ये किसान दोनों दिन से चले गए हैं। ऐसे में विपदा के मारे ये किसान मीडिया के माध्यम से अपना दर्द बयां कर रहे हैं और हाथ पांव पटक पटक कर दुखड़ा रो रहे हैं। लीजिए सुनिए यहाँ के किसानों व पशुपालकों की जुबानी विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही से 4 भैंसों के प्राण जाने की कहानी। कैमूर से गुलशन चक्रवर्ती के साथ विजय राघवगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। गोस्वामी की तानाशाही। 2 चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि एमपीबी की लापरवाही, जैसा कि ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि इनने जो वीडियो बनाया हुआ है कि तारें कैसे एक दूसरे के ऊपर लदी हुई है। तो ये जो लदी हुई है, ये आज जो घटना घटी मेरे खेत के अंदर, उसको लेकर के मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा अफसोस है और मैं तो इतना दुख वेदना मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे को इतना ज़्यादा दुख है। सब मेरे बच्चे हैं, कोई मेरा भाई है और मैंने लाइट की लापरवाही से साहब 12 अप्रैल 2023 से ये लाइट बंद थी। 12 अप्रैल 2023 से लाइट, जो इस रब्बी की आषाढ़ की जो फसल होती है ना, ये लाइट के न होने के कारण बर्बाद हो गई और उसमें एकदम पूरा झाड़ झंकार निकल आए, घास ही घास हो गई। धान का कहीं रता पता नहीं था। तो आपने खेती नहीं की थी? खेती तो की थी, हाँ, लेकिन खेती बढ़ा नहीं पाए। तो उस समय लाइट थी? उस समय लाइट नहीं थी, इसलिए झुरवा धान बोया गया ना उसमें। अच्छा। हमने उसमें झुरवा धान बोया कि शायद ये लाइट बना दें तो बीच में सींच लेंगे, कुछ तो मिलेगा। तो तार तो टूटी हुई थी पहले से? नहीं, हाँ। तार टूटी हुई नहीं थी, एकदम लाइट चल रही थी। परसों में जब चेक किया, लाइट आया था मैं परसों के दिन, तो गोस्वामी ने ये कहा कि आपकी लाइट मैंने चालू कर दी है। तो मैं आया खेत में, लाइट को चेक किया, तो जब चेक किया तो 2 फेस तो बता रहे थे, लेकिन 1 फेस नहीं था उसमें। 1 फेस डिम बता रहा था, कम बता रहा था, मतलब पंप नहीं चल रहा था। मैंने पंप चलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा पंप नहीं चला। तब मैं हारी दांव पिए लगा मुझे कि चलो जानवर ही खा लें अपना ये घास वास, और फिर जुतबू करके गेहूँ बोने की तैयारी करूँ मैं। तो आपने एमपीबी में शिकायत की थी लाइन की कि लाइन खराब थी? ये विगत 4 महीने से, अभी मैं अपने मोबाइल में दिखाऊंगा कि विगत 4 महीने से लगातार 19-12 में और 181 में, आज की डेट में भी मैंने 181 में शिकायत की हुई है आज भी। और लगातार मैं हफ्ते 15 दिन में शिकायत करता रहता हूं कि मेरी शिकायत का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। न सरकार ध्यान दे रही है, न एमपीबी भी ध्यान दे रही है। क्या अभी तो चलो जानवर खत्म हुआ, कल के दिन यदि आदमी खत्म होगा तो? अब पूछते हैं अपन, जिनकी भैंस स्पॉट में मतलब मृत हो गई लाइन के चलते। अब आप बताइए, क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह बोल रहा हूँ मैं।
किस गांव से हैं? खलवारा गांव से। अच्छा अच्छा, कैसे हुआ ये हादसा? आप थे क्या उस समय? मैं नहीं था, घुसेड़ा हूँ गेट से, गेट खोल के अंदर किया हूँ, क्योंकि खेत मालिक बोल दिए थे कि चरा लेना, इसमें हमको साफ सफाई कराना है। तो ले जाके हम घुसेड़े हैं वहाँ, और जैसे एक बाहर थी उसको भी अंदर करने गए हैं, जब तक यहाँ दो तीन थे आई हैं तो तार टूटी रही, उसी में जाके लपट गई। और हमारे पहुँचते 4 भैंस खत्म। अच्छा, 4 भैंस? 4 लगता भी रही? लगता 2 लगता, 2 बच्चे पड़िया। अच्छा, और आपकी बस नहीं कि और किसी की भी है? पांडे जी की रही है, रामकृष्ण पांडे की भी 2। आइए पांडे जी से भी मिलने। बताइए पांडे जी कैसे? जी, सबसे पहले तो मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि मेरा नाम रामकृष्ण पांडे है। मैं ग्राम खलवारा से हूँ, तहसील विजय राघवगढ़ है, जिला कटनी, मध्य प्रदेश, थाना कैमूर। मेरी भैंस आज राम नरेश शुक्ला जी के बाड़ा पर चरने के लिए गई हुई थी। तार टूटी और उसमें जाकर के चपेट में ये फंस गई। एमपीवी को भी अवगत था कि तार टूटी हुई है, फिर भी बिफोर टाइम लाइट आने का समय जबकि 2 बजे से होता है, उसको आज लाइट को 9 बजे से दे दिया गया। और ये जानवर एमपीवी की लापरवाही से हुआ। आज जो हमारे यहाँ लाइनमैन गोस्वामी जी हैं, इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। किसी भी काम को यह रुचि से नहीं करते हैं। इनको सरकार फालतू में रखी है, ना ही ये खुद काम करते हैं, ना ही दूसरे को कोई काम करने देते हैं। और ये अपने साथ 2 चमचे लेकर के चलते हैं, काम वो करते हैं, सरकार से पेमेंट ये लेते हैं, काम उनसे करवाते हैं, और हम जनता से उनको पैसे दिलवाते हैं, और फिर लास्ट में ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारी पेमेंट 80,000 है, हम नहीं चढ़ने वाले खम्मा में, हमारा वजन ज़्यादा है, हाथ पांव कपते हैं। तो सरकार इनको रखी क्यों है? आज हमारे यहाँ एमपीवी, ये गांव की जवानी, ये तार की कहानी, एमपीवी की कहानी, ये है एमपीवी का जाल। इसमें मृत्यु के मौत पर चली गई। आज हमारी भैंस, जिनको कि हम अपने बच्चों का खदान ऑफिस जो कुछ था, ये भैंस थी। इनके व्यापार से हम जीवन यापन करते थे, परिवार पालते थे। साहब, हमारी गुहार को सुना जाए, हमारी गुहार को सुना जाए। हमारे जानवर मर गए साहब, हम भी मर जाए इसी तार में लपट करके। क्या बोलिए आप, बताइए, हमें न्याय मिलना चाहिए महोदय। हम न्याय की गुहार कर रहे हैं, अन्यथा हमें भी मृत्यु के घाट उतार दे सरकार, हम यही चाहते हैं। कुछ नहीं कर पा रहे सरकार, बस यही कहना चाहते हैं। रामकृष्ण, धन्यवाद।